मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। तशरीफ़ रखें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो ला तब्दील खुदा है। याद रखें, हुकूमतें बदल जाती हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, अख्तियार बदल जाते हैं, ओहदे बदल जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कभी भी नहीं बदलता। ये हमेशा जो है ये यकसा है, ये तब्दील करके रख देता है, तब्दील नहीं होता। ये हालात और वाक़यात को बदल देता है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। खुदा ने मौका दिया कि गुजरे से ये जो संडे गुजरा, इससे पिछले संडे खुदा ने मौका दिया कि हम बलूचिस्तान के अंदर खिदमत कर सकें। तो वहाँ एक कोयटा का शहर इलाका था, तो मुझे वहाँ पर कलाम के लिए दावत दी गई। तो वो जो चर्च था वो बाल्मीक, एक हिंदू कबीला है, उनका चर्च था। वो सारे जो है वो कन्वर्ट थे। और मैं जब उस पास्टर से मिला तो मैं दिली तौर पर, मैं जो हमारे टीम मेंबर थे, मैं उनसे कह रहा था कि मैं उस चर्च में कलाम नहीं सुनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि कहीं पेंटिकॉस्टल चर्च में जाऊं, किसी बड़े चर्च में जाकर कलाम सुनाऊं। तो यार, हिंदुओं में तो हम सुनाते रहते हैं, लेकिन मैं कहीं बाहर सुनाना चाहता हूं। लेकिन खुदा की मर्जी हुई कि मैं उसी चर्च में जाकर कलाम सुनाऊं। यकीन माने कि जब उस चर्च के अंदर हम गए हैं, इतनी खुदा की हजूरी थी उस चर्च के अंदर। हजूरी किस वजह से थी कि जितने भी लोग उस चर्च के अंदर थे, जितनी भी कलीसिया थी, सब खड़े होकर वर्शिप कर रहे थे और कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था। सब जो है रो रो कर, नाच नाच कर खुदा की वर्शिप कर रहे थे। जब मैंने देखा तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी इनकी तरह वर्शिप करूं। मैं भी आगे से उठ के पीछे चला गया, वर्शिप की। खुदा की हजूरी इतनी उस चर्च के अंदर थी कि मैंने कभी ऐसी हजूरी जो है ना कहीं फील नहीं की। वजह क्या थी? वजह ये थी कि सब लोग जो है वो रूह और सच्चाई से खुदा की वर्शिप कर रहे थे। कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सब लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, रो रहे थे, दुराने वर्शिप। खुदा ने मौका दिया, वहां पर कलाम शेयर किया कि खुदा जो है वो हमारी उम्मीद है। खुदा जो है ना उम्मीदी में भी हमें उम्मीद पैदा करता है। जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाएं तो एक दरवाजा हमेशा हमारे लिए खुला रहता है, और वो है यीशु मसीह। इस कलाम के बाद एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा कि भाई, आज का जो कलाम है ये मेरे लिए था, क्योंकि मैं अपने घराने से, अपनी फैमिली से, रिश्तेदारों से इतना तंग आ चुका हूं कि मैं एक दो दिन में खुदकुशी करने वाला था। लेकिन आपके कलाम ने मुझे तसल्ली दी है, इनकरेज किया है, और मुझे बताया है कि एक है जो मेरी फिक्र करने वाला है, और वो यीशु मसीह है। तो मैं खुदा के उस मंसूबे को जान सका कि खुदा जो है वो अपने प्लान के मुताबिक काम करता है। मैं उस चर्च में नहीं जाना चाहता था, लेकिन खुदा मुझे उस चर्च में लेकर जाना चाहता था, ताकि उस शख्स की जिंदगी जो है वो बच सके। हालेलुया। तो गीत हमने इससे पहले कौन सा गाया भाई साहब ने? कौन सा गीत गाया? रब वल ध्यान कर, मुशरफ दे वांगू मूर्खा जिंदना वीरान कर। तो इस दौरान ही खुदा ने मुझे, खुदा के पाक रूह ने उभारा कि क्यों ना इस पर बात की जाए कि मुशरफ बेटे की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो कितने लोग
इसकी स्टोरी से वाकिफ हैं, मुशर्रफ बेटे की जिंदगी से कितने लोग वाकिफ हैं? तकरीबन ज्यादातर जो है हम सभी कहीं ना कहीं हमने इस स्टोरी को सुना हुआ है कि ये दो भाई थे। एक भाई कहने लगा कि मुझे जो मेरे माल का हिस्सा है वो मुझे दे ताकि मैं यहां से चला जाऊं, क्योंकि अब यहां पर रह रहकर मुझे अच्छा नहीं लगता। जो मेरे माल का हिस्सा है वो मुझे दे और मैं चला जाऊं। लिखा है कि उसके बाप ने जो उसका हिस्सा था वो उसे दिया और वो लेकर चला गया। और ये सब कुछ एक मिनट में नहीं हो गया। कोई स्टोरी मैंने सुनी कि वो जमीन जो है वहां पर लोग आबाद थे, लोग वहां पर खेती बाड़ी का काम करते थे, लोग वहां पर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। और जब ये बात उसने कही अपने बाप से तो वो सारे लोगों का जो बिजनेस था, जो रिहाइश थी, वो सब कुछ फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया। लोग परेशान हो गए सिर्फ एक शख्स की वजह से। उसके बाप ने जायदाद बेची और उसका हिस्सा उसे दे दिया और लिखा है कि वो लेकर चला गया और जाकर उसने बदचलनी में उड़ाया। और एक वक्त आया कि वो रुपया पैसा एकदम खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो फिर वो जॉब की तलाश करने लगा कि मैं कहीं पर नौकरी कर लूं। जब नौकरी करने के लिए गया तो मालिक ने कहा कि ये सूअर जो हैं, जो फलियां ये खाते हैं, यही आपको खानी पड़ेंगी। जब अच्छी तरह वहां पर वो जलील हुआ, जिसे साफ लफ्जों में कहेंगे कि जब अच्छी तरह ख्वार हुआ, जब उसको कोई भी समझ नहीं आ रही थी, जब रुपया पैसा उससे खत्म हो गया, जब सब कुछ चला गया, भूख से मरने लगा, तो फिर उसको अपने बाप की याद आई। हम बाप करेंगे कि हमारा ताल्लुक जो है वो बाप के साथ, आसमानी बाप के साथ, वो किस तरह का है। याद रखें कि बाप की जो शफकत है, मोहब्बत है, वो भी कभी जो है वो बदल नहीं सकती, वो भी खत्म नहीं हो सकती। बाप की शफकत हमेशा जो है वो यकसा है। वो सोच रहा है कि अब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा। और इससे पहले लिखा हुआ है कि उसने होश में आकर कहा। किस में आकर कहा? होश में आकर। आज जितने भी फैसले घरों के अंदर हो रहे हैं वो होश में नहीं हो रहे, वो बाद में पता लगता है कि यार फैसला तो ऐसी गलत कर बैठे हैं। आज घरों के अंदर जो अफरा तफरी है वो गलत फैसलों की वजह से है, वो होश में नहीं है। आज घरों के अंदर जो हालात हैं, जो आपस के रिलेशन है, बिगाड़ है, ये होश में नहीं हो रहे। उसने होश में आकर कहा कि मैं कहां जाऊंगा? उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि अब मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे नौकरों की तरह रख ले। लेकिन बाप जो है वो नौकरों की तरह बेटे को नहीं रखेगा। ये बेटे की सोच है कि मैं नौकरों की तरह वहां पर रह लूंगा इसलिए कि मुझे वहां पर खाना तो अच्छा मिलेगा, रिहाइश तो अच्छी मिलेगी, यहां पर मैं धक्के खा रहा हूं, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। लिखा है कि जैसे ही वो गया है तो उस कहानी में बताया जाता है कि लोग जो हैं वो इंतजार में होते थे कि ये बेटा उसका कब वापस आए और हम उसे संसार कर दें, हम उसे मार डालें। इसीलिए तो उसका बाप लिखा है कि हर रोज छत पर खड़े होकर उसका इंतजार करता था। वहां पर बेटे की सोच क्या है कि मैं नौकरों की तरह रह लूंगा, लेकिन बाप के अंदर जो शफकत है, मोहब्बत है,
वो उसी तरह हर रोज छत पर खड़े होकर अपने बेटे का इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा शायद आज वापस लौट आए। जब वो घर की तरफ आता है तो लिखा है कि बाप दौड़कर उसे गले लगाता है, चूमता है, रोता है कि मेरा बेटा जो है वो वापस आ गया है। लेकिन बेटा अंदर से शर्मिंदा है, वो फिर भी अपने बाप से कह रहा है कि मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन बाप कह रहा है अपने नौकरों से कि अच्छी सी जूती, सोने की अंगूठी, लिबास, सब कुछ इसके लिए दोबारा से लाया जाए। वो सब कुछ उसे दोबारा दिया गया है। दोबारा उसके बाप ने उसको नौकरों की तरह नहीं बल्कि उस बेटे से भी बढ़कर, जो घर से निकल गया था, जब दोबारा आया है तो उससे बढ़कर उससे मोहब्बत की है, उससे बढ़कर उसके साथ जो है उसने शफकत की है। लिखा हुआ है कि पला हुआ बछड़ा उसने ज़िबा करवा दिया। घर के अंदर एक बड़ी खुशी है, शादमानी है, म्यूजिक चल रहे हैं। इतने में एक और रिश्ता जो है वो आ जाता है। वो कौन सा है? तो उसको तो जब उसने ये आवाज सुनी तो उसे खुश होना चाहिए था कि साडे घर भी शुक्र है खुदा दा कि अज कोई रौनक लगी है, साडे घर भी खुदावंद दी शुक्र गुजारी कि कोई खुशी आई है। मैं पता तो करा घर च होया कि जब उसने दरियाफ्त किया तो क्या बताया गया है कि तेरा वो भाई जिसे तेरे बाप ने अपने घर से निकाल दिया था, जो जायदाद लेकर यहां से चला गया था, वो सब कुछ खर्च करके वापिस आ गया है। जब उसने सुना तो वो भी बड़ा खुश हुआ कि वाह वाह किड्डी खुशी दी गल है। ऐसे लिखा हुआ है, बड़ा खुश हुआ। हाँ, क्यों गुस्से हुआ? उसका भाई था, वापिस आ गया है, उससे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन वो नाराज हुआ। लिखा है कि बड़ा गुस्से हुआ। ऐ क्यों हो गया? आज हमारे घरों के अंदर ये हालत है। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है भाइयों के रिलेशन की, एक बहुत बड़ी पिक्चर है। हमारे घरों के अंदर खुशियां इस वजह से नहीं है कि भाइयों के अंदर इत्तेफाक नहीं रहा। भाइयों के अंदर, घर के अंदर जो आपस के रिलेशन है वो कमजोर पड़ चुके हैं। वो गुस्से में आ गया, जाके अपने बाप से लड़ने लगा। बुलाओ मेरे बाप को। ऐ की कीता ही मेरे बारी ते कदी बकरी दा बच्चा नहीं तू दिता, इहदे बारी तू पलिया होया बछड़ा की कर दिता, ज़िबा कर दिता। इन्हें ते तेरा सारा कुछ ही लुटा दिता, इन्हें ते तेनू महल्ले च जलील भी करवा दिता, तेनू किसे जोगा नहीं छड्या, लेकिन फिर भी तू इनू गले न ला लिया। मेरे वास्ते की कीता? उसका बाप उससे क्या कहता है? कहता है कि बेटा जो कुछ मेरा है वो तेरा है, कि ये वो तेरे ही है। ऐ तेरी सोच है, तू सोच रहा है, इंसानी सोच है कि ओनू बहुता दे दिता है, ऐ फिर आ गया है, फिर लै जाएगा। ये इंसानी सोच है। लेकिन बाप की सोच ये है कि जो मेरा है वो तेरा है। ये बाप का दिल है। वो अपने बाप से नाराज हो रहा है, गुस्से हो रहा है। क्या की होया? उसने कहा कि तेरा ये भाई मर चुका था, अब ये जिंदा है। खुशी करना, शादमान होना हमारे लिए बेहतर था, क्योंकि तेरा भाई जो है ये घर में वापस लौट आया है। क्योंकि इंसानी जिंदगी से बढ़कर, रिश्तों से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं है। लेकिन अफसोस यह है कि इंसान आज रिश्तों की कदर खो बैठा है।
इंसान आज रिश्तों की पहचान को जो है वो भूल बैठा है। वो सोचता है कि शायद रुपया पैसा ही सब कुछ है। वो सोच रहा है कि सब कुछ जो कुछ दुनिया के अंदर है वो ही सारा कुछ है। लेकिन अजीजों, सबसे बढ़कर हमारे रिश्ते हैं। वो सोच रहा था, उसकी जो सोच थी वो भाई की तरफ नहीं थी कि मेरा भरा वापस आ गया। उसकी सोच दौलत वाल सी कि फिर आ गया है, फिर ले जाएगा। और जेड़ा मेरा हिस्सा दिल करे बाप वो भी इनू दे दे। लेकिन बाप की जो शफकत है वो ये है कि जो मेरा है वो तेरा है। फिर मुश्किल वक्त में इंसान को समझ ही नहीं आती कि वो रुख किस तरफ करे, किधर जावे मुश्किलात दे विच। इसका जो डिसीजन है, जो फैसला है, वो मुझे बड़ा जबरदस्त लगता है। बाज़ औक़ात आज लोग जो हैं वो परेशानी के आलम में कौन सा डिसीजन जो है वो ले रहे हैं? नशा और अलैदगी। जबरदस्त। और भैनों तुसी भी दसो, इंसान जो बहुता परेशान हो जाए तो की फैसला करता? मेरा दिल की करता है कि मैं मर जावां, क्योंकि इस तो अलावा दुनिया च कोई हल नहीं। इन्नियां को फिक्र, इन्नियां मुसीबत, इन्ने दुख मेरे नाल ने, ते मेरा तो दिल करता है कि मैं मर जावां। तो इसको भी सोचना चाहिए था कि हुण ते मेरे को कुछ भी नहीं रहा, ते मैं की करा? मर जावां। मेरा तो हुण दुनिया ते ना भरा है ना प्यो है, मैं तो उन्हां नाल भी रिश्ता तोड़ दिता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। उसका फैसला जो है, आज आप सबके पास मोबाइल है, मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब खोल के देखें कि हर रोज कितने लोग जो हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं। किस वजह से? बीवी की शोहर के साथ लड़ाई हो गई, उसने फैसला ले लिया चलो जी दरियाज। बच्चों की वालिदैन से लड़ाई हुई, उसका रिजल्ट क्या निकला? फायर। हर रोज लोग जो है वो अपने आप को मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन ये जिंदगी का कोई हल नहीं है, ये मुश्किलात का कोई हल नहीं है। मुश्किलात का हल सिर्फ किसके पास है? बाप के पास है। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, जी, और उससे कहूंगा यस, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा क्या है, मुझे अपने मंसूर के साथ बस वोट कर अपने बाप के पास चला। बस वोट कर अपने बाप के पास चला गया। आ गया बाप दे कोल, बाप दे घर खुशी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। अगर वो वहां पर कोई और फैसला कर लेता तो क्या ये सब कुछ उसे दोबारा मिलना था? कभी भी नहीं मिलना था। हमारे फैसले ही गलत होते हैं, हमारे डिसीजन जो है वो बिल्कुल रॉन्ग होते हैं। हमें मुश्किल वक्त में पता ही नहीं होता कि हमने फैसला क्या लेना है। बताएं जी, हन्ना जो है वो कितनी परेशान थी, कितने मेणे उसको जो है रोज सुनने पड़ रहे थे कि उसकी औलाद नहीं है। कितनी दुखी औरत है वो। तो उसने क्या फैसला लिया? किथे जावांगी मैं? दसो। मेरे ख्याल पहला सैमुएल उसके पहले बाब के अंदर हम पढ़े तो वहां पर लिखा है कि वो हर रोज हैकल में जाती, चर्च में जाती, खुदा के घर जाती। किस लिए? अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए, अपना दिल का हाल जो है वो खुदा को सुनाने के लिए। वो किसी और तरफ उसने रुख नहीं किया, किसी और से उसने जो है वो बातचीत नहीं की कि मैं की करा, साढ़े औलाद नहीं हो रही। वो खुदा के घर जाती, खुदा की हजूरी में चुकती। आज इंसान खुदा की हजूरी से कोसों दूर है। और जदों कोई मुसीबत आवे
तो किसी ऐसे बंदे को जाता है जिन्होंने अपना ही नहीं पता होंगे कि दसो मैं की करा। फिर दूसरे सलातीन के अंदर अगर हम पढ़ें तो वहां पर अलीशा नबी के पास एक औरत आती है जिसका शोहर जो है वो मर जाता है, और लिखा है कि वो किसके पास जाती है? दसो जी किदे कोल जाती हो? किदे कोल? खुदा के खादम के पास आती है, अलीशा के पास। उससे कहती है कि जी मेरा शोहर जो है वो खुदा से डरता था और वो मर गया है, और अब कर्ज खाता है और हमें वो सताता है, तंग करता है, और दो बड़े मसले उसने मेरे सामने रखे हैं। पहला ये कि या तो तेरे बेटे हमारी गुलामी में आ जाएं, और या तो अपना कर्ज दे। क्या कहती है? दो काम जो है उसने करने के लिए कहे हैं। कौन कौन से? यहां की कार, यहां कर्ज दे दे, तो यहां की कार अपने दोवें बेटियां नू गुलाम बना दे। तो क्या एक मां के लिए यह फैसला करना आसान था? दोनों फैसले ही निहायत मुश्किल थे। कर्ज उतारने के लिए पैसा नहीं है, और अगर बेटे दोनों गुलामी में दे दूं तो मैं किसके साथ रहूंगी? मेरे को पीछे उनकी बचेगा। लिखा है कि वो इन बातों को लेकर कहां चली गई? किथे गई है? खुदा के खादम के पास गई है। उसका ये फैसला उसके लिए बाबरकत रहा। उसका ये डिसीजन उसके लिए जो है वो बहाली का राज, उसको बहाली का रास्ता जो है निछाना चाह रही है पर नहीं आ रही। अच्छा, उसको जो है फैसला करने के लिए खुदा के खादम के पास गई है। जे अगर वो चली जाती अपने नाल दे पड़ोसी दे घर, ते फिर की होना सी? दसो जी। हैं? गलत फैसला। उन्हें कहना सी चल मैं तेन साफ को तो लोन लै देनी है। ये किहड़ी वड्डी गल है? वो तो हर महीने किश्त भरती रही तो तेरा काम सर जाएगा। ते की साफ को दे लोन नाल ओदे घर च सहूलत आ जानी सी? उल्टा फस जाना सी। वो डेली सूत वाला आंदा है, दरवाजा बजाता है कि भाईजान पैसे दे दो, मेरी भैन या पैसे दे या मुंडे दे, इत्थे नौकरी करन। याद रखें कि जब हम इंसानों के पास अपने मसलों को लेकर जाते हैं तो फिर हम और मुश्किल में पड़ते हैं। जे इधर वाले को जाती तो उन्हें कहना सी चल मैं तेन टंडो आदम वाले पठान तो लै देनी है। ये किहड़ी वड्डी गल है? इत्थे 10 ते देंदे ने, वो 5 ते देंदा है, तेरा मसला ही हल हो जाएगा। इंसान जो है वो आपको और मसले के अंदर दबाएगा। लेकिन जब आप खुदा के पास आएंगे, खुदा से हिकमत मांगेंगे, खुदा के लोगों से आकर बातचीत करेंगे कि भाई साहब साढ़े मसले ने किवें हल होणगे। आज 100% घरों के फैसले अगर गलत हो रहे हैं तो उसमें ये सबसे बड़ी नाकामी है कि हम खुदा के खादमों को घरों के अंदर बुलाते ही नहीं है कि भाई साहब दसो किवें होएगा। इसलिए खानदानों के खानदान अलहदा हो चुके हैं, इसलिए घरों के जो हैं वो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि हमने कभी खादमों को बुलाया ही नहीं है कि जी साडे घर दा आके फैसला करो। असी किसी होर नूं बुला लैने आ, नहीं तो फिर असी खुद ही फैसले कर लैने आ। जिंदगी का सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है वो है फैसला लेना। अगर आपने जिंदगी में अच्छा फैसला ले लिया तो आपका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। अगर आपने गलत फैसला ले लिया तो आपका मुस्तकबिल भी बर्बाद होगा। इस शख्स ने अच्छा फैसला लिया कि मैं उठकर कहां जाऊंगा? अपने बाप के पास जाऊंगा।
उसके साथ अपने ताल्लुक को बहाल करूंगा, उसके साथ जो मेरा रिलेशन है वो शायद नौकरों की तरह रख ले, लेकिन जब आप उसके पास आएंगे वो नौकरों की तरह नहीं रखेगा। क्या लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की हमेशा की। खुदा जो है उसने अपना बेटा ही हमें दे दिया है, उसने तो सब कुछ हमें दे दिया है, पीछे रह क्या गया है? अगर रह गया है तो वो हमारी सुस्ती है। हम अब तक होश में नहीं आए। हम उठकर बाप के पास जाएं कि खुदावन हमारे घर के ये हालात हैं, हमारी ये मुश्किलात है, और याद रखें कि खुदा तो अपने रिलेशन का, अपने रिश्ते का ऐसा पक्का है कि वो तो आग की भट्टी के अंदर भी उसके लोग चले जाएं तो वो उतर आता है। अगर उसके साथ रिलेशन मजबूत है तो उसका चाहने वाला अगर शेरों की मांद के अंदर भी है तो वहां पर भी वो उतर आता है। अगर उसके साथ रिलेशन मजबूत है तो फिर चाहे हम खुदा के बंदा यूहन्ना की तरह एक जजीरे के अंदर हैं तो खुदा वहां पर भी उतर आता है। अगर कमी है तो वो हम में है। हमारे घरों में दुआ नहीं है, हमारे घरों में बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, हर टाइम की चल रहा है, नेट चल रहा है, लाइट उड़ गई, नेट बंद हो गया, मैनू हॉटस्पॉट दे दे। हमारे घरों के अंदर ये चल रहा है। इस वजह से तो हालात के मुंह खुले हुए हैं, क्योंकि बाइबल नहीं खुलती। मोबाइल ने यकीन माने कि घरों के घर तबाह करके रखती है। बच्चों का जो ध्यान है वो ना पढ़ाई पर, ना कलाम पर, ना रिश्तेदारों पर, बल्कि सारा मोबाइल किसमें? मोबाइल में है। और ये हमारी गलती है। पैकेज मुक गया, कोई नहीं 800 वाला करा दो, ਇਹਦੇ ਤੇ सिग्नल सही नहीं आ रहे, चलो जोन पे करा दो। ये हमारी गलती है, ये हमारे फैसले हैं। हमने अपनी औलाद को सिखाना है कि बेटा जो फैसला आज आपने लेना है ये आपका मुस्तकबिल है, ये आगे जाकर आपको काम आएगा। मोबाइल पैकेज आपके काम नहीं आएगा। अगर खुदा के साथ आपका वक्त गुजरा होगा, खुदा की हजूरी में आपने खुदा के साथ रफाकत की होगी, उसके कलाम को पढ़ा होगा, तो मुश्किल हालात में भी आप इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगी। मुश्किल हालात में भी आप खुदा की शुक्रगुजारी करेंगी। अगर आप पर मुश्किल आ जाएगी तो मोबाइल तो आपको कुछ नहीं देगा। अगर कोई चीज आपको नजात दे सकती है तो वो सिर्फ खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम है। एक दरवाजा, फिर मैं कहता हूं कि अगर चारों तरफ से दरवाजे बंद है ना, तो फिर भी बाप का दरवाजा हमारे लिए खुला है। कभी भी फैसला लेने के लिए किसी गैर ईमानदार के पास ना जाए। जो भी आपके मसले मसाइल हैं, कोई डिसीजन लेना है, फैसला लेना है, खुदा के खादमों को उसमें शामिल करें। खुदा आपके फैसले को कामयाब बनाएगा। सो खुदावंद इस कलाम से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।